स्वर्गीय हेमती नंदन बहुगुणा जी के जीवन पर आधारित पुस्तक के आज विमोचन अवसर पर मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी और आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी और अभी जिन्होंने पूरी प्रस्तावना रखी, यहाँ पर विस्तार से स्वर्गीय बहुगुणा जी के बारे में हम सबके सामने एक झलक बहुत कम शब्दों में और विस्तार से समझाने के लिए आदरणीय रीता बहुगुणा जोशी जी, हेमती नंदन बहुगुणा जी के बड़े सुपुत्र उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विजय बहुगुणा जी और कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के मंत्री आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी, महेश शर्मा जी, हमारे उत्तराखंड की विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी जी, सांसद आदरणीय बंसल जी, माना लक्ष्मी शाह जी, सुबोध जी, सौरभ जी और बहुत सारे हमारे यहाँ पर माननीय सांसदगण हैं, सारे महानुभाव, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज बड़ा मैं कहूँ कि मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि जिन हेमती नंदन बहुगुणा जो पहाड़ से निकलकर, जिन्होंने हमेशा हिमालय की तरह दृढ़ रहकर, राजनीति हो या उनके व्यक्तिगत जीवन हो, जिन्होंने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया। वो एक चीज और कहते थे ना कि हिमालय टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। उनके बहुगुणा जी के जीवन पर लिखित पुस्तक भारतीय जन चेतना के संवाहक के विमोचन का आज ये सौभाग्य मिला है। वो बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। जिन लोगों ने उनके साथ काम किया था उनसे हमने कभी बहुगुणा जी ने तो नहीं बताया मुझे, लेकिन बहुत सारे ऐसे अधिकारीगण थे या उनके साथ जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया था, तो मैंने पूछा था उनसे, तो कहते थे कि वो हर किसी से अपना अलग अलग तरीके से फीडबैक लेते थे। हर दिन उनके यहाँ ये तय होता था कि कौन उनके साथ सवेरे का नाश्ता करेगा, कौन दिन का भोजन करेगा, कौन रात्रि को रहेगा, और उसके माध्यम से पूरे प्रदेश की और उस समय की जो वर्तमान जो हालात थे उन हालातों पर वो चर्चा करते थे। उनके जो काम थे वो अभी रीता जी ने बहुत विस्तार से बताया आपको। विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, कुशल प्रशासक थे, ओजस्वी वक्ता थे और स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज़ादी के बाद देश को आगे बढ़ाने में उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। उनके बारे में जितना भी वर्णन किया जाए वो कम है। हिमालय पुत्र, उनके इरादे हिमालय जैसे थे। अभी मैं उनकी जयंती के अवसर पर आदरणीय बहुगुणा जी के साथ गया था, तब पत्रकार बंधु पूछ रहे थे मुझे कि बहुगुणा जी के बारे में कुछ कहिए। तो मैंने कहा जैसे वो उनका नाम था हेमती नंदन, उनके इरादे भी जो है हिमालय जैसे थे और उन्होंने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया। लगातार अपनी विलक्षण बौद्धिक प्रतिभा के बल पर भारतीय राजनीति के उन्होंने अपनी अलग अलग पहचान बनाई। आज उस क्षेत्र में उनका पहाड़ के प्रति भी एक विशेष लगाव था। उत्तराखंड की माटी के वो लाल थे और लगातार जो उत्तराखंड के बारे में सोचते थे, आज उन्हीं सब कामों को आगे बढ़ाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड में हो रहा है। चाहे आज हम सड़कों की बात करें तो ऑल वेदर रोडें जिस तरह से आज उत्तराखंड के अंदर बन रही है। अभी मैं कल गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं और मैं कपाट खुलने के अवसर पर वहां गया तो वहां पर जितने भी यात्री देश के विभिन्न कोनों से आए थे,
सारे लोग कह रहे थे कि वो सड़कें तो पहले से बन रही थी, लेकिन वो मुझे धन्यवाद कर रहे थे जब मैं वहाँ कपाट खुलने के अवसर पर गया। और 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि ये आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उस दशक की शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा, और इस बार 2 साल बाद उत्तराखंड के अंदर यात्रा प्रारंभ हुई है। और पिछले 2 महीने से लगातार मैं यात्रा को लेकर जितनी भी समीक्षा कर रहा हूँ, सारी समीक्षाओं में होटल वालों के साथ बात कर रहे हैं, टैक्सी वालों के साथ बात कर रहे हैं, या गाइड करने वालों से, तो सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि हमारी सारी बुकिंग फुल हो चुकी है और इस बार यात्रा बहुत ऐतिहासिक होने वाली है, जिसके बारे में कभी हेमचंद नंदन बहुगुणा जी उनकी कल्पना रही होगी। आज वो सब साकार हो रहा है, आज वो धरातल पर उतर रहा है। मैं आज के अवसर पर आप सभी लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग भी यात्रा में आइए। अभी कल कल यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल गए हैं। 6 तारीख को केदारनाथ जी के खुलेंगे और 8 तारीख को बद्रीनाथ जी के। हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है इस बार। हालांकि हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि हम यात्रा को अच्छा चलाएं, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है। महामारी के बाद पहली बार यात्रा हो रही है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि सारे यात्री आएं, सारे श्रद्धालु आएं, पूरे देश भर के आएं, सब लोग सकुशल आएं, उनकी यात्रा सुगम हो, सरल हो और सुरक्षित हो। अपने घरों को सब लोग सुरक्षित लौटें। भगवान देवादिदेव महादेव, चारों धाम, उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी का, आपने मुझे भी यहाँ बुलाया, आपका और पधारे हुए सभी अतिथियों का अपनी तरफ से अभिनंदन और उनका सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।